हाय दोस्तों, रीजनिंग के एक और पजल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ बोला गया है 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल। फिर से वही सर्कल टेबल का हमारी पजल है। 8 लोग सर्कल टेबल में बैठे हुए हैं और सबके सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं कि लाइन से सब लोग बैठे हैं तो लाइन से होंगे, जैसे PQRST, ऐसा कुछ नहीं। ये आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ दी गई है, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, ठीक है। ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, चाहे आप P और Q के लेफ्ट में ले लीजिए, राइट में ले लीजिए। P और Q के बीच में सिर्फ 2 ही लोगों को बिठाना और कुछ नहीं बिठाना, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने P यहाँ पे बिठा दिया, 1 2, Q उधर आ गया है। भले ये सर्कल, पर इसको हम लोग कैसे लाइन या ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो P और Q के बीच में 2 लोगों को बिठाना है, तो मैंने P यहाँ रखा, 2 लोग हैं Q। या ऐसे भी हो सकता है, Q को यहाँ रखा, 2 लोग हैं P। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, 2 ही लोग आने चाहिए। आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आर सिट, आर बैठा हुआ है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। पहले क्यू को बिठाना है, क्यू का राइट है ये, यहाँ पे आर को बिठाना है। इमीडिएट मतलब बीच में कोई भी नहीं होगा, क्यू और आर अगल बगल में बिल्कुल बैठे हुए हैं, ठीक है। आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पहले क्यू लिखना है, उसका राइट ये है, क्यू का राइट ये है। जैसा आपका हैंड है ना, राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड ये है ना, तो सेम ऐसे क्यू का राइट में आर बैठा है और वो बिल्कुल इमीडिएट बैठा है। इमीडिएट का मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, कोई कुर्सी खाली नहीं है। तो क्यू के जो बगल वाली, जो राइट वाली चेयर थी, उस पर आर बैठा हुआ, ये बोलना चाह रहा है। तो क्यू और आर को बिल्कुल अगल बगल में आपको बिठाना है। तो क्यू तो ये आपका है ही, इसके बगल में आप आर बिठा दीजिए। ऐसी क्यू है, यहाँ पे आप आर बिठा दीजिए, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहां पे भी आपका आर बैठा है, मान लीजिए आर यहाँ है, तो एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में। फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, ये हो गया। यहाँ पे आपको एस को बिठाना है, ठीक है। फिर से लाइन रीड करेंगे। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो आर बैठा है ना, आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में। आर का फर्स्ट लेफ्ट, आर का राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। जैसे आप लोग जब भी पजल आप सॉल्व करते हैं, आप सिस्टम की तरफ देखते हैं ना, तो सिस्टम की तरफ आपका सीधा हाथ कौन सा, उल्टा हाथ कौन सा? जो सीधा हाथ है वो आपका राइट होगा और जो उल्टा हाथ है लेफ्ट, इसमें देखना है। तो यहाँ पे ये लाइन है कि एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर ये है फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड बोला था, आर के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? आर है, तो आर को बिठा देंगे सेकेंड नंबर पे, सॉरी एस को बिठा देंगे, क्योंकि एस बैठा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर का फर्स्ट लेफ्ट हैंड सेकेंड है, तो सेकेंड लेफ्ट में एस को बिठाना है। यानी आर एक स्पेस एस, ये जो ऑर्डर है इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो आर हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 2, यहाँ पे आपका एस आ जाएगा। ऐसी आर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक कुर्सी खाली करो, यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आर एक चेयर खाली एस, यहाँ पे आर था एक चेयर खाली एस, आर था एक चेयर खाली एस, खाली मतलब कोई भी वहां पे हो सकता है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो अब हम 8 लोगों के हिसाब से 8 डॉट बना लेंगे। डॉट बना लीजिए, लाइन खींच लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7। यहाँ जहां पे आपको जगह मिले वहां बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को यहाँ पीछे जगह मिल रही है, मैंने 3 डॉट यहाँ बना दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने 8 लोगों की 8 डॉट यहाँ पे बना दी। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस और टी, एस और टी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से भी शुरू करते हैं, राइट साइड से भी शुरू करते हैं। अगर केसेस और होगा तो हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। तो देखिए, 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। मान लीजिए मैंने एस यहाँ पे लिख लिया, 1 2 3, मैं टी यहाँ बनाऊंगी, ठीक है। या 1 2 3, चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लो, राइट से काउंट कर लो, एक ही जगह पे टी की एक ही जगह आएगी। सेम ऐसे ही एस और टी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे को टी लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे तो जगह खाली नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी पी बैठा है, तो इसलिए ये केस रूल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन फिर से समझते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 लोग बैठे, मतलब 3 कुर्सियां खाली है। कहीं पे भी हो सकता है, या तो एस और टी के बीच में इधर भी हो सकता है या इधर भी, कहीं भी हो सकता है। तो पहले मैं एस देखती हूँ, मतलब एस के लेफ्ट लेफ्ट से भी 3 लोग हो सकते हैं या राइट से भी हो सकते हैं, तो हम दोनों तरफ से ट्राई करेंगे। तो एस के लेफ्ट से ट्राई करते हैं, 1 लोग छोड़ा, 2 लोग छोड़ा, 3 लोग, टी को बिठा दिया। राइट से ट्राई करेंगे एस के, 1 2 3। चाहे आप एस के लेफ्ट से काउंट कर लो, राइट से काउंट कर लो, टी को तो यही वाली कुर्सी मिल रही है, तो ये टी की जगह फिक्स हो चुकी है। सेम ऐसे यहाँ भी लेफ्ट और राइट शुरू करेंगे। तो एस के पहले राइट से शुरू करते हैं, 1 2 3, 3 लोग हमने यहाँ पे बनाए, यहाँ पे टी को आना चाहिए था। या लेफ्ट से शुरू करते हैं, 1 2 3, तब भी यहाँ पे टी को आना चाहिए था, बट यहाँ तो टी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपका पी बैठा है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए, अब इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा।
यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, पहले ये वर्ड पढ़िए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो पहले जो टी है ना, टी उसके इमीडिएट लेफ्ट में, टी का राइट साइड ये है और टी का लेफ्ट साइड ये है। टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आपका यू बैठा है। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? यू बैठा है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी ये है, उसका राइट साइड नहीं देखना, टी का लेफ्ट साइड देखना। जैसे आप जो बैठे ना सिस्टम की तरफ, आपका सीधा हाथ कहाँ है? यहाँ पे है। आपका उल्टा हाथ कहाँ है? ऐसे। तो सेम ऐसे यहाँ भी इनका उल्टा सीधा हाथ देखना है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी का मतलब टी के बिल्कुल बगल में, इमीडिएट का मतलब बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, टी के बिल्कुल बगल में इमीडिएट लेफ्ट में किसी को बिठाना है। किसको है? यू को बिठाना है, क्योंकि यू वहां बैठा है। तो यू टी ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा। टी तो ये आपका है ही। टी के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में किसको? यू को बिठाना, तो यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन? यू आएगा, यू टी। टी तो पहले से था, यहाँ पे यू आ जाएगा। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकेंड राइट में डब्ल्यू बैठा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। मान लीजिए जब भी आप लाइन पढ़ते ना सेकेंड टू द राइट, पहले आप इधर वाली लाइन पढ़िए और फिर बाद में ऐसे कीजिए। मतलब लाइन आप पढ़िए, जैसे इसमें दो है, डब्ल्यू और वी, तो पहले वी वाली लाइन पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में डब्ल्यू वाली पढ़ लेना। जैसे यहाँ भी ऐसे था ना, हमने टी वाली लाइन बाद में पहले पढ़ी थी, फिर यू वाली बाद में, तो ज्यादातर इसमें ऐसी लाइनें पढ़ी जाती है। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो पहले हमें वी लिखना पड़ेगा। वी का लेफ्ट एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, दो सीट है। तो डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट पे किसको बिठाना है? डब्ल्यू को बिठाना है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। बीच में एक कुर्सी खाली छोड़नी है, डब्ल्यू एक स्पेस वी, ये बनाने को बोल रहा है लास्ट में। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। जब भी आप लाइन पढ़े दोस्तों, सेकेंड लाइन को पहले पढ़े। सेकेंड लाइन बोलने का मतलब है दो पार्टी से, डब्ल्यू और वी। ठीक है, तो पहले आप जो बाद वाला है वी है ना, उसको पहले पढ़ ले, उसके साथ की लाइन को पहले पढ़ ले, फिर बाद में उसको बिठा देना, क्योंकि इसमें उसको क्या बस बैठना ही है। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी का मतलब है वी ये रहा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, क्योंकि वी का राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, तो मैं लेफ्ट साइड की बात की। क्वेश्चन में लेफ्ट पूछा ना, तो राइट साइड से कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी ये है फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो हमारे को फर्स्ट लेफ्ट से मतलब नहीं, वो सीट तो खाली है, हमें सेकेंड लेफ्ट से मतलब है। कौन बैठा है? डब्ल्यू सीट, डब्ल्यू को बिठा दो, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे को कॉम्बिनेशन देखना है डब्ल्यू एक स्पेस वी। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे दो ही जगह है, एक तो ये जगह है और एक ये जगह है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे को चाहिए डब्ल्यू एक स्पेस वी, हमें ऐसा चाहिए डब्ल्यू एक स्पेस वी। ठीक है, ये हमें बिठाना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे डब्ल्यू को बिठाती हूँ, तो डब्ल्यू एक स्पेस वी, यहाँ तो जगह बनेगी नहीं। अगर मैं यहाँ बिठाती हूँ तो डब्ल्यू एक स्पेस वी, यहाँ जगह बन जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है, डब्ल्यू एक स्पेस वी। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं बिठाया हमने डब्ल्यू को? इसलिए नहीं बिठाया दोस्तों, अगर मैं यहाँ डब्ल्यू को बिठाती तो डब्ल्यू एक स्पेस वी, यहाँ पे वी आना चाहिए था, पर जगह तो है नहीं, तो ये ऑप्शन खराब हो गया। डब्ल्यू को मैं अगर यहाँ बिठाती तो डब्ल्यू एक स्पेस वी यहाँ आ जाएगा। और जब भी आपका ये जो धागा मैंने जो बोला ना, धागा या लाइन, ये धागे को आपको ऐसे लेके चलना है तो ये सर्कल ना, तो जब भी आप धागा लो, डॉट लो, तो दिमाग में ऐसे लगाना है, इस तरह से अज्यूम करना है। तो जैसे मैंने बताया ना, डब्ल्यू एक स्पेस, नीचे को नहीं आना, ऊपर को जाना हमेशा। ठीक है, तो डब्ल्यू एक स्पेस वी। तो इस तरह से आपका ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। तो इसके सीक्वेंस की बात करेंगे, वो क्या होगा? पी वी एस क्यू आर यू टी और डब्ल्यू। ठीक है, ये पजल हमने 8 मिनट के आसपास में सॉल्व किया, वो भी तब जब मैंने आपको सारे स्टेप दो दो बार रिपीट करके बताया। इसको अगर मैं सर्कल में बनाना तो कैसे बनाएंगे? पी वी एस क्यू, पी वी एस क्यू, आर यू टी डब्ल्यू, आर यू टी डब्ल्यू, ये आपका सर्कुलर पजल हो गया। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। पी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो पी के इमीडिएट राइट में है वी। ऐसी हु इज एडजेसेंट ऑफ एस, एस के एडजेसेंट कौन है? ये जो वर्ड होता है ना फ्रेंड, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है आपके अगल बगल में। जैसे आप यहाँ बैठे, आपके लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है। एडजेसेंट का मतलब लेफ्ट या राइट नहीं होता, दोनों को एडजेसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो आंसर्स होंगे। हु इज एडजेसेंट ऑफ एस, एस के एडजेसेंट में कौन बैठा है? तो आंसर होगा क्यू एंड वी। एस के एक अगल में बोले तो लेफ्ट साइड कौन बैठा है? सॉरी, राइट साइड है क्यू और लेफ्ट साइड है वी। तो हु इज एडजेसेंट ऑफ एस, तो आंसर हो जाएगा वी एंड क्यू। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट इन बिटवीन P एंड U फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P? अगर P के लेफ्ट की तरफ से काउंट करें तो P और U के बीच में कितने बैठे हैं? तो दो ही लोग बैठे हैं, T और W। अगर P के राइट साइड से काउंट करें तो एक दो तीन चार, चार लोग बैठे। तो इस तरह से आपको आंसर्स देने होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं इस पजल पे। मेन चीज है इसको सॉल्व करना। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो आपके लिए कोई खास डिफिकल्ट नहीं होता। कौन लेफ्ट में बैठा है, कौन राइट में बैठा है, इसके बीच में कितने लोग हैं, इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, सेकंड लेफ्ट कौन है। जैसे बोलेगा पी के सेकंड लेफ्ट में बताइए कौन है, पी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट में टी बैठे हुए।
पी के थर्ड राइट में बताइए, पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में क्यों बैठे हुए। ठीक है, तो इस तरह से पहले लेफ्ट में कौन है, सेकंड राइट लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट राइट कौन है, थर्ड राइट कौन है, एडजेसेंट कौन है। बस हमें लेफ्ट राइट का तो मतलब पता ही है, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल में। जैसे आप क्लास में यहाँ बैठे, आपके अगल में ये बैठा है, बगल में ये बैठा है, तो उसको आपका एडजेसेंट बोला जाता है। इसके साथ ये पजल आपका हो चुका है फ्रेंड्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।